ये देश बिक चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको एक ऐसे दिल दहलाने वाले सच के बारे में पता चलेगा जो आपसे बड़ी चालाकी से छुपाया गया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, चौकीदार चोर है, ये घोटालों की सरकार है, ये ऐसे है, ये वैसे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे देश की राजनेता हमेशा चोरी और घोटालों की बात क्यों करते हैं? उनके लिए ये मुद्दे आखिर क्यों अहम नहीं होते कि देश को विकसित और युवाओं को समृद्ध भी बनाना है? मैं बताता हूं, इसका कारण है राजनीतिक चंदा, डोनेशन। जी हाँ दोस्तों, आज चुनावी समर में ये पार्टियां एक दूसरे पर घोटालों के इल्जाम लगाती है। हर नेता या तो अपनी सफाई देता फिरता है या फिर अपने झूठ को छुपाने के लिए किसी को ढाल बनाता है। कभी देश के जवान तो कभी जनेऊ के, कभी गोत्र। ये नेता इस जनता को इस तरह उलझाने में लगे रहते हैं। इनके द्वारा बनाए गए ये तथाकथित मुद्दे जितने भ्रामक दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान इन मुद्दों से देश का होता है, क्योंकि इन सब के पीछे चलता है एक ऐसा खेल जिससे देश की या फिर किसी भी देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर इस देश का सौदा किया जा सके। नोटबंदी, जीएसटी, राष्ट्रभक्ति के तूफान में हमारे देश की मौजूदा सरकार ने एक ऐसा कानून पारित कर दिया है जिसकी भनक देश के लगभग 99% लोगों को नहीं है। ना ही वे आज तक जान पाए कि ये कब और क्यों हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये कब और क्यों हुआ, इसका फायदा किसको होगा और इसका नुकसान देश को कितना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आम चुनावों में जो पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, ये कहां से आता है? खैर, जो बीत गया तो उसे छोड़ ही दीजिए। अब जो चुनाव सर पर हैं, बात उसकी करते हैं। दोस्तों, क्या आपने FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 के बारे में सुना है? क्या आप कुछ भी इसके बारे में जानते हैं? नहीं ना। ये पार्टियां आपको जानने भी नहीं देंगी, क्योंकि ये वो कानून है जो अब तक इन पार्टियों पर विदेशी चंदा लेने के लिए नकेल कसे हुआ था। लेकिन 13 मार्च 2018 को इस कानून में संशोधन कर दिया गया है, जिससे कि अब देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदेशी कंपनियों से जितना चाहे उतना पैसा मदद स्वरूप ले सकती है। ये पार्टियां अब किसी भी तरह से बाध्य नहीं होगी कि वे ये साबित करें कि उन्होंने विदेश में बैठी कंपनी से कितना पैसा लिया और इस चंदे को कहां-कहां और कैसे-कैसे खर्च किया। यानी अब विदेश में बैठी कोई अज्ञात कंपनी जितना चाहे उतना पैसा किसी पार्टी पर लगा सकती है और उसे सत्ता में बैठा भी सकती है। ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये कंपनियां इस तरह पैसा क्यों बहाती हैं। जाहिर है, जब ये कंपनी गंजे को कंघी बेच सकती है तो इन राजनीतिक पार्टियों पर इन कंपनियों की मेहरबानी का कोई कारण होगा, और वो कारण है कि किसी भी देश के बाजार को अपनी मुट्ठी में करना। ये पार्टियां जब बेशुमार चंदा लेकर सत्ता पक्ष बनती हैं, तो इनकी सारी नीतियां इन्हीं कंपनियों के पक्ष में बनाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं। राफेल बनाने का जिम्मा भारत की एक ऐसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया जो महज कुछ ही हफ्तों पुरानी है, जबकि भारत सरकार की खुद की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कई दिशाओं से सैन्य जहाज बनाती आ रही है। ये नए निवेश लाने की आड़ में देश बेचने का एक नया गोरख धंधा चलाया जा रहा है। यानी भारत संचार निगम को पूरी तरह से खत्म करके उसे जियो के हवाले कर देना इन्हीं नीतियों का एक उदाहरण है। राजनीतिक पार्टियां इन बड़ी कंपनियों से चंदा स्वीकार करती हैं ताकि बाद में इन्हीं कंपनियों का उद्धार कर सके। गौर करने वाली बात तो यह है कि FCRA को पूरी तरह से अपंग बनाने के लिए सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर विपक्ष। जिस देश में लोकसभा में पास होने वाला बिल राज्यसभा में अटक जाता है, उस देश में ये बिल बिना किसी विरोध के 30 मिनट में पास हो गया। आपको बता दें कि ये FCRA राजनीतिक पार्टियों के लिए एक कांटा था जिसे इन लोगों ने निकाल कर फेंक दिया है। अब कोई भी अज्ञात कंपनी जिसका
कोई भी आधार होना आवश्यक नहीं है इन पार्टियों को चुनाव लड़ने में मदद कर सकती है। जरा सोचिए, अमेरिका और चीन जैसे देश जो किसी भी देश पर घात लगाए बैठे रहते हैं, लोकतंत्र की इन रिश्वतखोरी में क्या कुछ नहीं कर सकते? ऐसे में हमारे अनपढ़ नेता कुछ पैसों और कुर्सी के लालच में आकर अगर देश का सौदा कर बैठे तो क्या होगा? हमारे सामने सीरिया जैसे देश ऐसा ही एक उदाहरण है, जहां इन देशों ने मिलकर एक पूरा का पूरा देश ही जर्जर और वहां के लोगों को शरणार्थी बना डाला। आज ये लोग दूसरे देशों में शरण लेने के लिए भीख मांग रहे हैं। सोचिए, हमारी आने वाली पीढ़ी अगर ऐसे दूसरे देशों से अपनी जान की भीख मांगेगी तो दृश्य कैसा होगा? सोचना हमें और आपको ही पड़ेगा, क्योंकि ये नेता तो केवल अपना घर भरने कुर्सी पर बैठे हैं। इसे समय आने पर खाली कर देंगे, फिर एक नया नेता आएगा और ये चक्कर ऐसे ही चलता चला जाएगा और ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब ये नेता चाहे तो खुद की एक कंपनी रजिस्टर्ड करके देश का लूटा हुआ पैसा इन्हीं कंपनियों के द्वारा लीगल तरीके से अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर सकते हैं और इस देश का कानून इनका कुछ भी नहीं कर सकता। चाइना जैसा देश जो आज दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है, नेताओं के कंधों के सहारे भारत पर चढ़ाई कर सकता है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग आधा हिस्सा चाइना के हाथों में है। ऐसे में क्या गारंटी है कि इस देश के ये महान नेता सत्ता पाने के लालच में चीन से कोई ऐसा सौदा नहीं करेंगे जिससे देश को नुकसान हो जाए? क्योंकि FCRA तो ये लोग पहले ही खत्म कर चुके हैं। सोचिए इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। आज हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि जिसे हम अपना नेता मानते हैं वो देश हित में काम कर रहा है और नए अवसरों को जन्म दे रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो नेता खुद ही किसी उद्योगपति का गुलाम है जिसे उसकी ही नीतियों के आधार पर कदम बढ़ाने होंगे। हम सोचते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि FCRA जैसे कानून से छेड़खानी हमें एक ऐसी जनता बना देगी जिसका वोट तो होगा लेकिन उस वोट की कोई वैल्यू नहीं होगी। चुने वही जाएंगे जिसे क्रोनी कैपिटलिस्ट चाहेंगे। अमेरिका जैसा देश जहां लोकतंत्र के नाम पर सभी राजनीतिक खेल खेले जा रहे हैं, भारत उसी अमेरिका के पदचिन्हों पर चल रहा है। आज अमेरिकी देश का लोकतंत्र वहां बैठे कॉरपोरेट तय करते हैं। जिसके हाथों में ये पावर है उसके देश का अगला चेहरा कौन होगा? भारत में भी FCRA के द्वारा इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये बेहद संवेदनशील विषय है जिसे हर भारतीय तक पहुंचाना होगा और इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हमें नहीं पता कि आप हमारे बाकी वीडियोस शेयर करते हैं या नहीं, लेकिन इस वीडियो को शेयर करें भारत के लिए, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए। धन्यवाद।